एपिसोड 5 लव अट्रैक्शन फॉर रीत। ऐसे ही शाम हो गई। आज शाम घर में कोई नहीं था सिवाय रेहान, रित और नौकरों के सिवाय। शाम को 2 मेकअप आर्टिस्ट आई जिन्हें रेहान ने रित के मेकअप के लिए बुलाया था। रेहान अभी लिव इन एरिया में था और रित अपने कमरे में थी। वो दोनों मेकअप आर्टिस्ट भी लिव इन एरिया में आई और सीधे रेहान के गले लगते हुए बोली, ओह रेहान डार्लिंग, आज कैसे हमें याद कर लिया। रेहान भी डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम दोनों को मेरी गर्लफ्रेंड का मेकअप ऐसा करना है जैसा आज तक तुमने किसी का नहीं किया। मैं तुम्हें इस काम के लिए मुंह मांगी कीमत दूंगा। सच बात है। अब रित रेहान रायचंद वर्ल्ड एस नो वन रेसर, सभी लड़कियों के दिलों में राज करने वाला अट्रैक्टिव और हैंडसम बंदा, हर किसी को अपने कदमों में झुकाने वाला और किसी की भी जिंदगी से खिलौना की तरह खेलने वाला खतरनाक डेविल की गर्लफ्रेंड अब आज रित बनने वाली थी। तो इसके लिए रित को तो कुछ अलग दिखना ही होगा। वे दोनों आर्टिस्ट रित के कमरे में गई। रित अपने कमरे में उदास सी बैठी थी। एक तरफ से उसे खुशी हो रही थी कि आज वो रेहान रायचंद जैसे हैंडसम बंदे की गर्लफ्रेंड बनने वाली है, लेकिन वो फिर ये सोचकर उदास हो जा रही थी कि वो रेहान की गर्लफ्रेंड सिर्फ आज रात की पार्टी के लिए है। रित ऐसे ही ख्यालों में गुम थी कि वो दोनों आर्टिस्ट वहां आई और रित को ऊपर से नीचे निहारते हुए रित से बोली, हे डार्लिंग, जरा तुम क्या रेहान की गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला दोगी। उनकी बात सुन रित को एक पल के लिए झटका लगा, क्योंकि फेक ही सही रेहान की गर्लफ्रेंड तो वही थी। शायद वो आर्टिस्ट रित को यू केयर टेकर के कपड़े में देख नहीं पहचान सके। उन्हें लगा कि रित कोई काम करने वाली है। वही रित को भी इस बात का एहसास हुआ, तो वो इसलिए अपना सर झुकाते हुए बोली, हम ही हैं रेहान सर की गर्लफ्रेंड। ये बात रित ने बहुत ही धीरे से कही थी, लेकिन फिर भी उन दोनों के कान में ये बात पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने ये सुना वो हैरान हो गई, क्योंकि उनकी नज़र में तो रित एक काम करने वाली थी। एक आर्टिस्ट जिसका नाम बेला था, वो एक नज़र रित को ऊपर से नीचे घूरते हुए बोली, ऊ तुम ही रेहान डार्लिंग की गर्लफ्रेंड। दूसरी आर्टिस्ट जिसका नाम निशी है, वो भी रित पर तंज कसते हुए बोली, रेहान डार्लिंग ने तुम में क्या देख लिया जी, उसने समायरा बेबी को छोड़कर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। फिर थोड़ा रुक कर बोली, वैसे हमें क्या, हम अपना काम करने आए। रित, जिसे उन दोनों की बातें सुन बेहद शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो जानती थी कि अभी उसके कुछ भी बोलने से उसका ही नुकसान है। इन सब में उसकी नौकरी भी जा सकती है, जो रित बिल्कुल नहीं चाहती थी। अगर उसकी नौकरी चली जाती तो वो कुणाल को कैसे पढ़ाती है। यही सोच रित बस चुप रही। इधर वो दोनों आर्टिस्ट मुंह बनाते हुए रित के मेकओवर और ड्रेसअप करने में लग गई। रित बस चुपचाप उनके हाथ से तैयार हो रही थी। ऐसे ही आधे से 1 घंटा का समय बीत गया। रित बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। रित दिखने में अभी बेहद खूबसूरत लग रही थी। रित को तैयार कर वो दोनों एक साथ रित की तरफ देखते हुए बोल पड़े, हाउ ब्यूटीफुल, आज तुम्हें देख रेहान डार्लिंग तो अपने होश पक्का खो ही देगा। उन आर्टिस्ट की बात सुन रित शीशे के सामने खड़ी हो गई और खुद को निहारने लगी। वहीं बेला और निशी अब चले गए। रित, जो खुद को शीशे में देख बस सपनों की दुनिया में ही खोई जा रही थी, जिस दुनिया में सिर्फ रित और रेहान था। रित रेहान की बाहों में बेफिक्र सी थी। उसे रेहान बस प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था और उसे अपने सीने से लगाए हुआ था। उस वक्त वहाँ खुला आसमान जिसमें पंछी चहचहा रहे हैं, आकाश में खुली हवाएं बह रही है जिनका रुख रित और रेहान की भी अपने साथ उस माहौल में तब्दील कर रही है। यही ख्याली पुलाव पकाते पकाते रित के चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान तैर गई। शायद रित मन ही मन रेहान को पसंद करने लगी थी। रित के कान में एक आवाज आई, स्वीट हार्ट चले। रित उस आवाज को सुन होश में आई और पीछे पलटी। रित के पलटते ही रेहान एक बार फिर रित को देख उस पर घायल हो उठा। रेहान का दिल फिर से 80 के स्पीड में धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग सा जुनून दिखाई पड़ रहा था। रेहान की निगाहें रित से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सच बात है, अब हमारी रित है ही इतनी खूबसूरत जिसे कहना नहीं, और आज तो वो ब्लैक ऑफ शोल्डर 1 पीस में कुछ ज्यादा ही हॉट और ब्यूटीफुल लग रही है।